दानव प्रेमी बंधुओं, जैन समाज की वरिष्ठतम साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की 81वीं जन्म जयंती अर्थात अमृत महोत्सव का आयोजन दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूदी फसनापुर द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विविध आयोजनों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। महोत्सव के मुख्य अतिथि डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े सपरिवार के साथ ही देश के अनेक गणमान्य महोदयों ने अमृत महोत्सव में भाग लेकर न सिर्फ महोत्सव को सफल बनाया अपितु पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद से सभी भव्यजन स्वयं कृतार्थ हुए। अमृत महोत्सव में 6 अक्टूबर को झंडारोहण, 7 अक्टूबर को गणिनी ज्ञानमती महापूजा, अधिवेशन एवं पुरस्कार तथा 8 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महामस्तकाभिषेक, मंडल विधान, मुख्य विनयाञ्जलि सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महोत्सव के इसी क्रम में दिनांक 9 व 10 अक्टूबर को श्री गौतम गणधर वाणी उद्बोधन शिविर का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश के लगभग 200 विद्वानों ने भाग लेकर ज्ञान लाभ अर्जित किया। आइए देखते हैं इस भव्य महोत्सव की कतिपय झलकियां। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी ने सुदम में आउ संतो 2 जगह कहा है। ये मैंने प्रकरण लिया है पाक्षिक प्रतिक्रमण से, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है, पाक्षिक प्रतिक्रमण से उद्धृत किया है। तो एक जगह उन्होंने श्रावक धर्म लिया है और एक जगह मुनि धर्म। सम्मम धम्मम उपदेश दानी, बहुत सुंदर शब्द हैं, आप पढ़ो, बड़ा आनंद आता है, अमृत धरता है कानों में, हृदय तृप्त हो जाता है, ऐसा लगता है अमृत का पान किया। सुदम में आउ संतो ही खलु समनेन भयवदा महादि महावीरेण महाकस्वेन सभण्णुना सब लोक दर्शिना सदेवासुर मानुषस्य लोकस्य आगदी गदी चौणो वादम बंधम मोक्षम इड्डिम ठिदिम जुदिम अनुभागम तक्कम कलम मनोमानसियम आदि कम्मम अरुकम्मम सब लोए सब जीवे सबम भावम जानंत सम्मम जानंता पसंता विहर माने न। तो कहने भगवान महावीर ने कहा है जो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, विहार कर रहे हैं। सम्मम धम्मम उपदेश दानी श्रमणानम, श्रमणों के लिए सम्यक धर्म का उपदेश दिया है। पंच महापदानी, कितने मधुर शब्द हैं। ये प्रकरण जो है अभी तो इतना समय कहने का नहीं है ना, हमारा जरा कुछ शास्त्र ने भी गड़बड़ कर दिया, थोड़ा ढीला हो गया। ये प्रकरण धवला पुस्तक 13 में जहाँ केवल ज्ञान का वर्णन आया है, उस प्रकरण में ये प्रकरण उद्धृत हुआ है आगदी गदी चौणों बादों का। हाँ, जो कि त्यों श्री भूत बलि आचार्य ने जो कि त्यों पंक्तियाँ उनकी ले ली हैं। ये नहीं सोचना उसको देख करके उन्होंने इनकी, गौतम स्वामी ने उनकी पंक्ति ले ली है, क्योंकि गौतम स्वामी की पंक्ति को सठखंडागम में भूत बलि आचार्य ने लिया है। ऊपर का प्रकरण थोड़ा बदला हुआ है क्योंकि केवल ज्ञान के विषय में लिया है। आगति गति चौड़ों वादों का आगति गति त्रमण उपाद आदि का वर्णन सब भगवान महावीर ने किया है। जाननता पसंदता, जानते हुए देखते हुए विहार करते हुए, एक एक इसमें शब्द जो है वो अनंत अर्थ गर्भित हैं। आप उनका विस्तार करो, उसी में चलो, उसका विस्तार करो अन्य ग्रंथों के आधार से। अभी मैंने एक सोचा हुआ है, उसको काम को चंद्रावती जी को सौंपेंगे कि सभी साधुओं से पत्राचार के द्वारा वो ये प्रेरण अपना निवेदन भेजें कि सभी साधु प्रतिक्रमण के, जो दैवसिक प्रतिक्रमण है, केवल दैवसिक प्रतिक्रमण का तो शाम सुबह हम लोग पढ़ते हैं सभी साधु, उसमें का एक एक दंडक लेकर के और उस पर मूलाचार, आचार सार, अनगार, धर्मामृत आदि जो अपने मूल ग्रंथ हैं दिगंबर परंपरा के, श्वेतांबर को न छुएं, दिगंबर परंपरा के ग्रंथों के आधार से उसका विस्तृत विवेचन करें। मैंने लिख कर रखा है विषय, उसका विस्तृत विवेचन करके भेजें और वो संकलित होकर के एक बड़ी पुस्तिका यहाँ तैयार की जाए। उसको हमारे रविंद्र कीर्ति जी छपा देंगे, साधुओं से वो करेंगी, कुछ विद्वानों को भी इसमें जोड़ा जाएगा।
एक चैत्य भक्ति, उसमें तीनों लोकों का, सारे चैत्यालयों का वर्णन कितना विस्तार से है और कितनी बातें हैं, नई नई हैं। भगवान को महानद महातीर्थ बना दिया, नवदेवताओं को इसी में से निकाला। एक बार हमारी नवदेवता पूजा के बारे में कुछ विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, माता जी ने नवदेवता कहाँ से गढ़ लिए, और कुछ लोगों ने कह दिया हम तो नवदेवता की पूजा नहीं करेंगे। मैंने कहा करो न करो ये इच्छा की बात है, मेरा किसी के लिए, मैं किसी को कोई चीज़ थोपती नहीं हूँ, कोई मेरे को ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन नवदेवता कहाँ से गढ़े, सबसे पहले मैंने गौतम स्वामी की चैत्य भक्ति में पाया है नवदेवता। इति पंच महापुरुषा, पहले पंच परमेष्ठी को लिया, इति पंच महापुरुषा प्रणुता जिन धर्म वचन चैत्यानी चैत्यालयास्तु विमनाम दिशंतु बोधिम बुद्धनिष्ठा। नवदेवता सबसे पहले श्री गौतम स्वामी ने लिए, फिर और ग्रंथों के प्रमाण भी भेजे। गोमरसार में आया है नवदेवता शब्द, प्रतिष्ठा तिलक में आया है, आदि आदि। तो अब मैं आपको बताऊं, कुछ विद्वानों ने बीच में एक विषय उठाया था, मेरे पास भी आया था, वो विद्वान स्वयं आए थे, बहुत पुरानी बात हो गई, 40 वर्ष पुरानी। उनका कहना था कि सर्वज्ञ भगवान द्रव्य और उनके गुणों को, भूतकालीन भविष्यकालीन को तो जानते हैं, लेकिन पर्यायों को नहीं जान सकते। हमारे दिग्गज विद्वान थे, मैं इसमें नाम तो नहीं लूँगी, अभी स्वर्गस्थ हो चुके हैं, लेकिन बहुत बड़े दिग्गज विद्वान, मान्य विद्वान हमारे थे समाज के, अड़ गए। बोले पर्याय कैसी, जो नष्ट हो गई, रावण मर गया, रावण को रावण के रूप में युद्ध करते हुए या उसको घर में रहते हुए सीता का हरण करते हुए कैसे देखेंगे। जो चीज़ अभी हुई नहीं है, महापद्म तीर्थंकर भी जन्मे ने उनके कल्याणक मनाए नहीं गए, इंद्र आया नहीं, कुछ नहीं, गर्भ में नहीं आए हैं, अभी वो नरक में बैठे हैं, और उनका जो है वो पंच कल्याणक सब कैसे देख लेंगे भगवान। जो हुआ नहीं कैसे देख लेंगे, और जो हो गया, नष्ट हो गया, उसको कैसे, पर्याय नहीं देखेंगे, द्रव्य और गुणों को जानेंगे। तब मैंने उन्हें संस्कृत की वीर भक्ति की पंक्ति सुनाई, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान पर्यायानपि भूत भावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते सर्वज्ञाय जनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। अरे मैंने कहा ये गौतम स्वामी की पंक्ति है। एकदम उन्नत हो गए और बिल्कुल उन्होंने स्वीकार किया कि आज से मैं इस विषय को समाप्त कर दूंगा। उस पर वो लेख भी लिखते थे। गौतम स्वामी ने कहा है कि पर्यायों को भी और भूत भावी भवता, भूत भविष्य तो वर्तमान पर्यायों को भी जानते हैं, देखते हैं, वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। कुंद देव ने भी कहा है, क्योंकि कुंद देव विदेह क्षेत्र भी जाकर आए हैं और गौतम स्वामी का ही अनुसरण करेंगे। उन्होंने कहा है कि तत्काल गेव भूदा भवीय पद्याया, मुझे गाथा पूरी इसमें याद नहीं है, यह है गाथा प्रवचन सार की, कि तत्कालिक के समान, तत्कालिक गेव, तात्कालिक के समान, वर्तमान के समान भूत भविष्य पर्यायों को सर्वज्ञ जानते हैं। एक बात और विशेष है, कुछ विद्वान कह देते हैं कि हमारी भाषा प्राकृत है, जैन भाषा प्राकृत है, ब्राह्मण भाषा संस्कृत। और लगभग सन 63 में मैंने समय से घर के लिए बिहार किया था, तो बनारस के रास्ते में कहीं बीच में जंगल में, गांव नहीं था, एक गुरुकुल मिला, वहाँ पर हमें ठहरा दिया गया। बच्चों का गुरुकुल था, अजैनों का। उसमें 100 से अधिक विद्यार्थी थे, छोटे छोटे, सब सिर मुंडाए थे, सब सफ़ेद कपड़े पहने थे, चोटी थी सबकी।
मैं बाहर बैठी धूप में, पौष महीना था, पौष माघ का। हमारी शिष्याएँ थी 5, सब मिलकर के प्रथम गुच्छक पुस्तक थी हाथ में, प्रथम गुच्छक छोटी सी छपी है, पुरानी, हमारे यहाँ भी है। उसमें सब संस्कृत में ही पाठ है, हिंदी नहीं है, कुछ प्राकृत में है, सब संस्कृत में ही पाठ है। तो उसमें समय सार कलश आदि का स्वाध्याय कर रही थी, अपनी शिष्याओं को स्वाध्याय करा रही थी, क्योंकि विहार करना था लगे हाथ। उन्होंने कहा किमपि अवबुद्धते, तो मैंने कहा किंचित किंचित मनाक अवबुद्धते। तो देखने लग गए, अरे ये संस्कृत में बोलती हैं। तो उन्होंने संस्कृत में मेरे से वार्तालाप शुरू कर दिया।